आपको मैं सिखाने वाला हूँ 10 ऐसे करियर्स ऑनलाइन जो किए जा सकते हैं घर बैठे, दैट कैन अर्न यू। सिखाने से पहले और बताने से पहले वो करियर्स हैं क्या, मैं उनकी पहले तारीफ कर देता हूँ एंड यहाँ कुछ कंपैरिजंस करने वाला हूँ। और कंपैरिजंस आपको पता है हमेशा किसके साथ मैं करता हूँ, हमारा जो घिसा पिटा रटे वाला एजुकेशन सिस्टम जो कहलाता है। सबसे पहली चीज, आप 16 साल के होते हैं तो आप इंस्टेंटली वो कर सकते हैं उसको, आपके पास ना इंस्टेंट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 16। दूसरी चीज, कंपेयर टू दैट होल वो जो जर्नी होती है 16वीं के बाद, मैट्रिक के बाद, इसकी लर्निंग बहुत ईजी है। लर्निंग इज ईजी, ठीक है। फिर बनिस्बत उस रटे के जो अलहदा सीखा जाता है और करियर अलहदा ढूंढा जाता है, इसमें इट इज अ लर्निंग बेस्ड करियर। अर्निंग भी ऐसे ही है, एक दिन सीखा दूसरे दिन इंप्लीमेंट किया, आपकी तीसरे दिन इनकम बढ़ गई। सो योर लर्निंग एंड अर्निंग हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन। तो लर्निंग इक्वल्स अर्निंग। चौथी चीज, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल बहुत है। आप जॉब जिसको ढूंढ रहे होते हैं ना वो वाले बन जाते हैं, जैसे कि आप किसी की दस्तखत दो जॉब आपको ढूंढ रही होती है, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स। सारे ये जो स्किल्स हैं या जो भी चीज है, इस पे पूरे का पूरा आपका करियर बन सकता है। करियर बेस ये बनते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज, रटा जो होता है उसमें मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला जो बड़ा खुश हो, राजी हो, उसको मजा आता हो। लेकिन इन चीजों के जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसमें आप अपना पैशन ढूंढते हैं। सो यू हैव पैशन इन्वॉल्व, और आपको पैशन का हमेशा बताया, दिलचस्पी आपकी लगन, कि जो अपने काम में पैशन रखता है वो हमेशा उसकी इंतहा तक पहुंचता है। तो ये हो गई इसकी तारीफ। अब करियर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलियनर ये जो जॉब्स है ना, ये सारी स्किल बेस्ड हैं, उसको बोलते हैं स्किल्ड जॉब्स। ये सारी आईटी के मुतल्लिक़ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने ऑनलाइन करनी है, तो ऑनलाइन चीज़ आप यहाँ पे फर्नीचर बना के बेच तो नहीं सकते। तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, इनको लिस्ट कर देते हैं। पहली होगी जी वेब डेव, दूसरी कर देते हैं ऐप डेव, फिर कर देते हैं जी गेम डेव, फिर यहाँ पे कर देते हैं जी वीडियो एडिटर, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, GFX कर दिया। यहाँ पे हम कर देते हैं जी अपना सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं डिजिटल मार्केटर। इसके ऊपर हो जाएगा हमारा राइटर, सिर्फ राइटर लिखने वाला, कंटेंट राइटर नहीं लिखने वाला, वो आपने खुद कर देना है एग्जैक्टली किस किस्म की आपने ये करनी है। और लास्ट में होगा जी साडा UI UX, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता ये चीज़ें हैं क्या, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। वेब डेव वेबसाइट्स जो बनाता है, फ्रंट एंड बैक एंड। ऐप डेव जो एप्स बनाता है, गेम डेव जो गेम्स बनाता है, वीडियो एडिटर जो, यार ये वीडियो आप देख रहे हो किसी एडिटर ने एडिट किया और आप रोज़ की तकरीबन 10 वीडियोस देखते हो, हाँ न्यूज़ की शक्ल में हो, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, टिकटॉक, वो एडिटर ने एडिट किया। GFX ग्राफिक्स, अब इसमें गेम वाली भी हो सकती हैं, ठीक है। ये UI जो होता है, यूजर इंटरफेस होता है, ये भी ग्राफिक वाला बना सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर, अब मेरे जितने भी वीडियोस हैं 9 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, मैं उन्हें नहीं चढ़ाता, कोई और चढ़ाता है। वो बंदा सारे मैनेज करता है कि यार टिकटॉक पे ये जाना चाहिए, वीडियो फलां जगह पे ये जाना चाहिए, उसका सारा जो ठेका है ना सोशल मीडिया मैनेजर के पास होता है। डिजिटल मार्केटर जो इश्तिहारी करता है, जो एड्स लगाता है ऑनलाइन, जो आप यूट्यूब फेसबुक पे देखते हो। राइटर जो कंटेंट लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, इश्तिहारात लिखता है, रिव्यूज़ लिखता है। और UI और UX का बता दिया, जो इंटरफेसेस होते हैं ऐप का, जो दिखने वाला पार्ट होता है, जो बैक एंड है वो ये लोग कर रहे होते हैं, ये होती है, ठीक है। ये सारे के सारे years आप सीख सकते हैं बिटवीन 1 month 3 months के अंदर क्या कर लें, और आप इतने हो जाते हैं कि यार आप अपने आप को एक जूनियर समथिंग रुख की तरफ आप जा सकते। अब इसको मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि ये रास्ता आपको 1 लाख रुपए महीने कैसे लेके जा सकता है। आप पहले इसके साथ एक ऑफलाइन जॉब लेंगे, यानी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखेंगे कि यार ये दुनिया में एक्चुअली ये स्किल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। फिर आप रुख करेंगे
ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाला करियर यहाँ पे लिखे जाते हैं। फर्स्ट यू विल डू ऑफलाइन जॉब, ठीक है, बाकायदा जिंदगी में जो दफ्तर होते हैं उनमें। फिर आप करेंगे फ्रीलांसर वाला रुख, ठीक है, फिर उसमें आप अच्छे होंगे और अच्छे होने के बाद यू विल लिटरली पिच टू हर बंदा जो आपको हायर करता है, आप मुझे महीने की एक स्टाइपेंड दे दें, आप एक महीने की मुझे फिक्स्ड अमाउंट दे दें, मैं आपके लिए काम करूंगा, ये मेरी जॉब बन जाएगी। आई विल नॉट वर्क फॉर एनीबॉडी एल्स, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करूंगा, तो वो आपकी ऑनलाइन जॉब बन जाएगी। और इसके अलावा, कहने के अलावा भी ऑनलाइन जॉब्स बहुत सारी हमेशा दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, मांगी जाती हैं। freelancing.com पे बाकायदा एक सेक्शन है जहां पे आप ऑनलाइन फिक्स जॉब्स महीने के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, बट देयर आर अदर वेबसाइट्स एज वेल। समझ आ गई? अब मैं आपको कंपैरिजन यहाँ पे देता हूँ कि एक दूसरे से क्यों बेहतर है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम लिखते हैं स्किल रूट जो सेल्फ लर्निंग में आएगा, ठीक है, या नॉन पाकिस्तानी, और ये आ जाएगा दूसरे वाला आ जाएगा साडा रटा, या जिसको एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं वक्त की, ओके। टाइम कितना लगता है? टाइम जो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जो टाइम होता है ना स्किल वाले का, वो चंद महीने होता है, ठीक है, चंद महीने उसके लगते हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां वो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग पड़ता है। और जो होता है ना ये रटे वाला, ये हमें जो एवरेज बताया जाता है वो ये है कि 6 साल इतना कर लें कॉलेज में, 2 साल और बाकी ये ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे 4 साल आपके लग जाते हैं यूनिवर्सिटी की वो जो धक्के खाना डिग्री लेने के पीछे, ठीक है। तो ये वक्त है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो स्किल है, सेल्फ लर्निंग है, वो जीत गई। फिर आती है बात अर्निंग की, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला बंदा हमने कहा है कि अर्निंग इसकी 6 इयर्स बाद चांस होता है, और ये बहुत जीरो से शुरू करता है। ये वाला बंदा जो होता है ना, ये 2 मंथ्स के बाद अर्निंग शुरू कर देता है। मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि 1 महीने में आप सीख सकते हो, लेकिन 1 महीना सीखने में भी होता है। 2 मंथ्स के बाद ना ये बंदा सीखने लग पड़ता है। अब अगर अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले ये वाला, ये 6 साल लगा के इसकी एवरेज जो है ना, ये तकरीबन माइनस में होता है, शदीद किस्म के माइनस में होता है, -16 लाख, ठीक है, हमारी एवरेज निकली है, -16 लाख पे होता है। जबकि ये वाला बंदा मेरे हिसाब से होता है एट 50 लाख पे, ये बंदा होता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी होता है। 50 लाख पे ये बंदा पहुंच चुका होता है। अब वो कैसे, मैं समझाता हूं आपको। अगर फर्ज करिए कि ये बंदा पहले 2 महीने 0 से 2 मंथ्स कुछ भी नहीं कमाता, क्यों, सीख रहा था। फिर 2 से 4 जो महीने वहां पे इसकी यार मारी मोटी 10,000 रुपीज की वो स्टाइपेंड लग जाती है, क्योंकि वो अब मारा मोटा जूनियर लग गया, तो इसकी टोटल कमाई 20,000 होगी। अगले 4 महीने, नेक्स्ट 4 मंथ्स, ये यार अपने आप को थोड़ा पुश करके 20,000 पर मंथ ले लेता है, यानी 4 ज़रबे 20 80 हो गया। अगले जो 4 महीने हैं ये अब बहुत काबिल हो गया, अब समझ लें इसको 8 महीने हो गए इस करियर में। और डिजिटल में ये बड़ी जल्दी करियर्स ना आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप को 30,000 पे ले जाता है, यानी सैलरी ड्रॉ करने लग पड़ता महीने की। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि 1,20,000 इसने ले लिया अगले 4 महीने। ये हो गए इसकी क्या कहते हैं पहली साल की कमाई, यानी कि 2,20,000। अगला साल यकीनन ये अपने आप को इतना काबिल ले जाता है, एंड दिस हैपेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। किसी से भी आईटी वाली इंडस्ट्री में पूछ लेना कि ये अपने आप को अगले 12 मंथ्स 60K तक ले जाता है, ठीक है, अगर अच्छा हुआ। अगर वो सिर्फ वो यार मैंने सर्टिफिकेट लेना है, तो फिर तो आप भूल ही जाइएगा। मैं कह रहा हूँ वो बंदा जिसने काम सीख लिया और उसको रिजल्ट्स देना आता है। रिजल्ट्स कहाँ पे सीखता है? पहले तो वो काम सीखता है यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्चुअल सीखता है कि दुनिया में डिमांड क्या है, और फिर यहाँ पे वो बड़े बड़े जब रिजल्ट्स देने लग पड़ता है, ठीक है, तो वो 7,20,000 की सैलरी ड्रॉ करता है ऑन एन एनुअल बेसिस, जो अगर टोटल हम देखें तो 9,40,000 बनता है दूसरे साल। हम उसके जो बाद के 4 साल है, यहाँ पे देखिए 6 साल लगते हैं, हम कह देते हैं कि यार और कुछ नहीं, वहां पे वो 1 लाख पे अटक गया, 4 साल वो अटक गए 1 लाख पे, ठीक है। तो क्या होगा, 48 मंथ्स बनते हैं, ज़रब 1 48 लैक्स, ठीक। ये इसको राउंड ऑफ 10 11 12 करके हम रफली 50 मैंने कहा तो 50 को हम ठीक ठाक तजावज़ कर देते हैं।
हम 58 lakhs इसको पाते हैं। और इसके पास सिर्फ पैसा नहीं होता, इसके पास और भी चीज़ें होती हैं। मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर बात की जाए हौसले की, तो इस बंदे का, ये जो हमारे वाला होता है, इसका हौसला बहुत दूर चला गया होता है। क्यों? इसको अपने काम पे, अपने हुनर पे एतमाद होता है। ये कौन सा बन गया? जिसको जॉब ढूंढ रही होती है, नॉट के जॉब ढूंढने वाला। जबकि ये भाईजान उस वक्त नए नए निकले होते हैं और इनका हौसला टोटल माइनस में होता है। ठीक है, टोटल माइनस में होता है। और इसका हौसला, यानी रटा कब किसी को हौसला देता है? इसको तो खुद पे एतबार भी नहीं होता कि यार मैं कुछ किसी के काम आ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ किसी के लिए। तो इसका हौसला पस्त हो चुका होता है। ये देखो 50 lakhs कमा चुका होता है, इसकी कदर क्या होगी? उस वक्त तो यार वो 2 लाख वाला होगा। ये बंदा उस वक्त अगर -16 में है तो ये जॉब ढूंढने निकला होता है, तरले कर रहा होता है, मिन्नतें कर रहा होता है, यार मुझे ना 10, 12, 13, 15 कहीं लगा दो। ज्यादातर क्या मैथ्स की MA की हुई है या उस सब्जेक्ट में टीचर लगा देंगे किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में 12-15 हज़ार रुपए पे। दैट्स वेयर ही स्टार्ट्स। वो बिल्कुल बॉटम पे स्टार्ट करता है। 25-30 इसकी उम्र हो चुकी होती है जब ये इसको नौकरी मिलती है। इसके पास कंपैरेटिवली 6, 7, 8, 10 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत कीमती होता है। तो अगर हौसला इसका देखें तो टोटली माइनस पे होता है, टूट गया होता है ये बंदा। और ये बंदा ना अपने आप को बादशाह समझता है, क्योंकि इसको पता होता है कि ही इज वैल्यूड। ठीक है, ये लोगों के काम आता है। लोग इसको ढूंढ ढूंढ के कहते हैं यार साडा काम कर दो। जो भी इसने स्किल सीखा है उसकी कदर होती है और उसके मुकाबले में इसको पे किया जा रहा होता है। और लास्टली वैल्यू अगर हम देखें, जो ऊपर हमने बयान भी की थी, ठीक है, वैल्यू, कदर, तो इस बंदे की, ये जो रटे वाला होता है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। ठीक है, ये शदीद माइनस में होता है, -100% के उससे भी ज्यादा 1000% कर देते हैं। क्यों? इसको आता ही कुछ नहीं है। इसको पता ही नहीं है कि दुनिया में डिमांड किस चीज की है। ये तो बंद कमरों में ना अपने आप को सो कॉल्ड ये हमारा रटा कर रहा था, एजुकेट कर रहा था, जबकि ये बंदा पूरी दुनिया फेरा है। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के साथ इसने काम किया है। इसको पता है कि इससे दुनिया क्या तवक्को रखती है, इसको पता है कि इसकी कदर क्या है। ठीक है, इसको पता है कि मसलों के हल कैसे किए जाते, तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमने 4 साल इसको एक ही सैलरी पे 1 लाख पे रखा। हम उसको 6ठे साल कहते हैं अच्छा अब पे इंक्रीज मांग, क्या मांगेगा? डायरेक्ट ये 2 लाख मांगेगा। ठीक है, अब तो मेरी बनती है ना। अब वो गेम डेवलपमेंट में लगा हुआ है, ऐप डेवलपमेंट में लगा हुआ है। इसके पास अपॉर्चुनिटी है अपना स्टूडियो खड़ा करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने की, हर किस्म की इसके पास यानी अपॉर्चुनिटी है। इसके पास कुछ नहीं है। इसका हौसला खत्म हुआ है, इसका वक्त इतना ज्यादा लग गया है, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। और ठहर जाए, इसके बाद ना मैं एक और चीज यहाँ पर डाल देता हूँ, लगन। क्या हमने बात की थी, जो यहाँ पे मैं मेंशन की थी, लगन। जो स्किल वाला होता है ना, वो अपना पैशन फॉलो कर रहा होता है, उसको अपने काम में मजा आता है, उसको पता है कि जितना गुड़ डालूंगा उतना ज्यादा मीठा, और उसको रिजल्ट्स भी इतना ज्यादा ही तेजी से मिलता है। तो इसकी लगन बहुत दूर गई होती है। ठीक है, 100%। और मैंने आपको क्या कहा था, जो रटे वाला होता है उसको कहाँ होती है लगन? वो तो बस यार उसको तो घर वाले बाहर निकलने नहीं देते, क्रिकेट नहीं खेलने देते, खिलौनों से नहीं खेलने देते, कुछ भी नहीं करने देते। तू पार रटा कर करके वो अंदर पागल हो चुका होता है, गंजा हो चुका होता है, और फिर वो DC बनने के ख्वाब देख रहा होता है। ठीक है, मैं DC बनूंगा। सो इसका ना हर लगन भी इसकी -1 मिलियन पे होती है। दैट्स द रीजन मिलियनेरो, ये जो करियर वाला होता है ना, स्किल वाला, सेल्फ लर्निंग वाला पाथ, ये आपको बड़ी दूर लेके जाएगा। वक्त इसमें कम लगता है, अर्निंग आपकी बहुत ज्यादा होती है, हौसला आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वैल्यू, कदर आपकी आसमानों को छू रही होती है, लगन इंतहा ही नहीं है। लव इट, यू एंजॉय इट, आपको मजा आता है अब जो आप चीज कर रहे हो। एंड आपको बार बार याद दिलवाता हूँ, जिस चीज में आपको मजा आता है आप उसकी इंतहा तक पहुंच जाते हो। और जब आप किसी भी करियर की इंतहा पे पहुंचते हो, यू ऑलवेज मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। अब ये स्किल मैंने हासिल कैसे करना है? एब्सोल्युटली फ्री में। YouTube पे जाएं, वहां पे कोई भी जो मैंने स्किल जिक्र, हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, सारी की सारी चीज वहां पे आप गूगल पे जाके लिखें प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, आप लिखें फोटोशॉप ट्यूटोरियल, आप लिखें यार सोशल मीडिया फॉर बिगिनर, सारी मुफ्त है। यार आपको
पूरे कीड़ा लगा हुआ है, आपने थोड़े पैसे खर्चने हैं, यूडेमी पे जाएं, $10 की आपको हर चीज़ की एक एक कोर्स मिल जाएगी। आप वो भी नहीं करना चाहते, देन गो लर्न जो आपके घर के करीब है, वहाँ जाएं, आप दाखला लें, वो बाकायदगी से आपको हर रोज़ मंगवाएंगे, आपको क्लास में बैठाएंगे, दे विल टीच यू, और आपके पास बहाना नहीं होगा कि यार अबू ने बुला लिया, अम्मी ने बुला लिया और मैं ध्यान नहीं दे सका। तो सेल्फ लर्निंग नहीं, आपकी सिर्फ लर्निंग होगी वहाँ पे, ठीक है, और आप स्किल इंशाल्लाह सीख जाओगे। तो दैट्स हाउ यू गेट स्टार्टेड। ये सारे स्किल्स आप सीख सकते हो और आप भी 1 लाख रुपया पर मंथ ईजिली इंशाल्लाह अनकरीब कमा सकते हो। मैंने किसी वक्त ये आपको गारंटी नहीं की कि एक ही दिन आप वो स्किल सीखोगे, दूसरे दिन आप कमाने लग पड़ोगे। वक्त लगता है। यू मस्ट बिल्ड वो आपका जो था करियर। क्या बोला, पहले ऑफलाइन जॉब करो, पहले तो सीखो ना, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर ऑफलाइन जॉब करो, ताकि वहां पे आपको एक्चुअली पता चले कि दुनिया आपसे डिमांड क्या करती है, ये ग्राफिक्स को करना क्या है, इसका सही इस्तेमाल क्या है, ये यूआई को किस तरह सही डिलीवर करते हैं, किस फॉर्मेट में, कौन सी सॉफ्टवेयर में किसको चाहिए होती है, वो सारा कुछ आप वहां पे सीखेंगे। फिर फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग से आगे इंशाल्लाह यू विल गेट अ जॉब जो परमानेंटली फॉरेन कंट्री में घर बैठे आपको पे करेगी इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स आपके पास वो सारे मज़े हैं यार ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, हायरिंग अदर पीपल, सॉफ्टवेयर हाउस किया, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया, वगैरह वगैरह। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला मिलियनेयर, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। यहाँ पे आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका भला सोच के कि यार आप गुमराह ना हों, आप भटके ना, आप खुले पैसे कमाएं, आप ज़िंदगी से खुश हों, मुतमईन हों, आप अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े चलिए कुछ यंग भी होंगे, आप अपने अम्मी अबू का ख्याल रखें, उन्होंने इतनी मेहनत से आपको पाला है, इस उम्र तक यू टू टेक केयर ऑफ देम। 16 साल की उम्र से आगे आप कमाने लग पड़ते हो। यू डोंट हैव टू वेट थ्रू 25-26 और तक के खाए और हौसला पस्त हो गया, नो दैट काइंड ऑफ स्टफ, और ना ही उनके वो बहुत सारे पैसे लगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, बड़ी मुश्किल से पेट काट के बहुत सारे माँ बाप